वर्तमान सरकार ने जो काम किया है स्वाभाविक तौर पर उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और जहां पर कुछ कमियां हैं उनको लेकर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए कि क्या सुझाव उसको ठीक करने के लिए हो सकते हैं। बहुत दुख हुआ कि वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत के साथ इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाई और उसको लेकर भी कहा गया कि ये मोदी की वैक्सीन थी। कुछ दिन तो कांग्रेस के मित्र प्रचार करते रहे, लेकिन जब ये महामारी बढ़ी तो चुपचाप जाकर वहां पर पीएससी में जाकर वैक्सीन लगाते थे। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ये सदन विचार करे, इसको लेकर आदरणीय इंद्रदत्त लखनपाल जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय लखनपाल जी जिस प्रकार से इस विषय को घुमाते हुए जिस दिशा में लगे, हमें इस बात का दुख भी है। स्वाभाविक तौर पर हम ये नहीं कहते कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जयराम जी की सरकार आई, तभी स्वास्थ्य सुविधाओं में सारा काम हुआ है। निश्चित तौर पर विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी हम देख रहे हैं कि पूर्व की सरकारों ने भी काम किया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो काम किया है स्वाभाविक तौर पर उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और जहां पर कुछ कमियां हैं उनको लेकर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए कि क्या सुझाव उसको ठीक करने के लिए हो सकते हैं। लेकिन हम यहां खड़े होकर अगर मात्र राजनीति करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए ही बातें करें तो मुझे लगता है वो बात ठीक नहीं है। ठीक कहा लखनपाल जी ने कि इस हिमाचल प्रदेश में पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे, आईजीएमसी और टांडा। उसके बाद आज 6 मेडिकल कॉलेज हैं और 6 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक एम्स भी हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में आया है। इन 4 मेडिकल कॉलेज और एम्स के लिए स्वाभाविक तौर पर मैं सदन में कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसके लिए हमें उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जहां 4 मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रयास किया, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास किया, उसके साथ साथ आज एम्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चिंता कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ मिलकर उस एम्स जैसे संस्थान में जाकर वहां पर क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकता है, क्या नया हो सकता है, ये सारी बातों को लेकर स्वयं जगत प्रकाश नड्डा जी चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस एम्स को लाने के लिए कितना प्रयास किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। आज हम इसके लिए जहां नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, वहीं जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट थे इस सरकार के बनने से पहले। अधिकतर समय इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन आज चर्चा हो रही है कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। 2 ऑक्सीजन प्लांट आजादी के बाद आज तक हिमाचल के गठन के पश्चात 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को कि आज हमारे पास 41 ऑक्सीजन प्लांट, पीएसए प्लांट जो हैं आज हमारे हिमाचल प्रदेश में है। इस ऑक्सीजन का महत्व हमको इस कोरोना महामारी के दौरान समझ में आया। उससे पहले इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन उसमें भी मैंने जो प्रदेश में उसमें देखा, क्योंकि इस महामारी के दौरान मैं व्यक्तिगत तौर पर छोटी छोटी बातों से लेकर, मेडिकल कॉलेज से लेकर, अपने हॉस्पिटल से लेकर हर जगह हर बात की चिंता करता रहा, तो उसमें हमारे ध्यान में आया कि ऑक्सीजन का कितना बड़ा महत्व है। आज भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से पीएम केयर में हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए 28 ऑक्सीजन के प्लांट और हमारे 13 जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो हमें जो हैं सीएसआर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। ठीक कहा भाई वर्मा जी ने कि चौपाल जैसे स्थान पर भी आज ऑक्सीजन का प्लांट आज स्थापित हुआ है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के वैज्ञानिकों को
किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसी महामारी इस विश्व में आएगी, इस दुनिया में आएगी, इस देश में आएगी। सारा देश इस महामारी से लड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। भारत की सरकार, देश की विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महामारी से लड़ने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। कहां किस मरीज की मदद हो सकती है, कोई भूखा ना सोए, इसको लेकर भी प्रयास करते रहे। और इस महामारी से बचाव के लिए देश के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड तोड़ समय में जो है वो वैक्सीन का निर्माण किया, जिसके लिए हम उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस वैक्सीन को लेकर भी राजनीति की गई। उसमें भी कहा गया कि ये मोदी का टीका है, मोदी की वैक्सीन है। बहुत दुख हुआ कि वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत के साथ इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाई और उसको लेकर भी कहा गया कि ये मोदी की वैक्सीन थी। कुछ दिन तो कांग्रेस के मित्र प्रचार करते रहे, लेकिन जब ये महामारी तो चुपचाप जाकर वहां पर पीएससी में जाकर वैक्सीन लगाते थे। और वैक्सीन लगाने के साथ साथ हमारी आशा वर्कर से वहां पर पूछते थे कि अब दूसरी डोज कब लगेगी, ये भी मुझे बता दो, मैं उसे दूसरी डोज लगवाने के लिए भी आऊंगा। और अगर आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें हमें हिमाचल प्रदेश में मदर चाइल्ड एमसीएच दिए गए। 6 एमसीएच जो है हिमाचल प्रदेश को दिए गए, उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर का भी एक एमसीएच था। मैं अगर पुरानी सरकारों की अगर चर्चा करना शुरू करूं, केंद्र की सरकार ने, नड्डा जी ने वो एमसीएच दिया। एमसीएच दिए हुए 2 वर्ष का समय हो गया, पैसा आ गया, लेकिन हमारी उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार, एक पत्थर तक वहां पर नहीं लगा पाई। जब विदाई का समय आया था, उसमें जाते जाते फाउंडेशन स्टोन भी ऑनलाइन शिमला से ही बटन दबाकर कर दिया। मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भेजा, तो मैंने सोचा कि शिलान्यास हो गया तो उसका तो निर्माण कार्य शुरू होना होगा। विभाग को बुलाया गया तो पता चलता है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर वो एमसीएच बनना है, वहां की साइट को भी क्लियर नहीं किया गया। वहां बिजली के पोल हटने थे, वहां से सीवरेज की लाइन को शिफ्ट करना था। कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसका शिलान्यास करने का काम 2 साल के अंदर उसमें की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार आई। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने, भारत सरकार ने हमारे सुंदरनगर के लिए मातृ शिशु अस्पताल दिया है। मैं चाहता हूं कि इसका काम रिकॉर्ड तोड़ समय में होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिए, और आज मुझे इस सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 वर्ष के समय के अंदर अंदर वो 12 करोड़ का मातृ शिशु अस्पताल बनकर आज जनता को समर्पित कर दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।